नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 144वां प्रैक्टिस सेट है। 144वां प्रैक्टिस सेट में आप सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है? जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल या जीवोम। सर्वाधिक बृहद लेवल पर जो स्थित है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का, वह कौन सा है? तो जैवमंडल रहेगा। क्या रहेगा? जैवमंडल। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाएगा क्या? वन, जल तथा खनिज, भूमि, पशु, पेड़, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। इनमें से कोई नहीं। क्या सम्मिलित किया जाएगा? तो वन, जल तथा खनिज, ये सब शामिल किए जाएंगे प्राकृतिक पूंजी में। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तीसरे प्रश्न की बात हो रही है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ उत्पादन है। केरल में तंबाकू उत्पादन होता है, गुजरात में कपास, पश्चिम बंगाल में पटसन, गुजरात फिर मूंगफली दी हुई है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो हिसाब से देखेंगे तीसरे का है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? गुजरात में कपास तो मिल जा रहा है, पश्चिम बंगाल पटसन, ऐसे तो मैच नहीं होना चाहिए, कूट के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, गुजरात में तो मूंगफली है, पश्चिम बंगाल में भी पटसन है और गुजरात में कपास भी मिल जा रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में मिलता है ज़्यादा, लेकिन गुजरात में भी है ठीक ठाक। केरल में तंबाकू, ये गलत है। ये नंबर सही हो जाएगा, नहीं है के हिसाब से। तंबाकू तो यहाँ ज़्यादा नहीं है केरल में। केरल राज्य में टेपियोका का उत्पादन किया जाता है, ना कि तंबाकू का। इसका किया जाता है टेपियोका का। तंबाकू के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश जाना होगा। मटर में प्रोटीन पाई जाती है। मटर में प्रोटीन पाई जाती है कितनी? लगभग 7.8%, लगभग 22.5%, 26.6%। इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, मटर में लगभग 22.5% प्रोटीन पाई जाती है। मटर की दाल अच्छी भी लगती, खा सकते हैं। इनमें से कौन एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण कौन नहीं है? देखिए, खेती पर दबाव बढ़ा है। पॉपुलेशन अधिक होने के कारण जिसके पास 50 बीघे थी, वो उसके बच्चे हो गए, फिर वो डिवाइड हुई, फिर डिवाइड हुई, तो खेती पर एक बर्डन बढ़ा है। लेकिन प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ाई गई है। टेक्नोलॉजी, इरिगेशन सिस्टम और जो मैन्योर्स हैं, खाद है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये भी सही मात्रा में मिल पा रही हैं, तो इसके कारण प्रोडक्शन भी बढ़ा है। हाँ, ये कह सकते हैं खेती पर दबाव जरूर आया है। तो पांचवा प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है इनमें से? उत्पादकता का कारण कौन नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भू जोत का छोटा आकार। तो सहकारी कृषि, इससे कोई मतलब नहीं रह गया, जबकि जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है, भू जोत का छोटा आकार। तो सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, इनमें से कौन गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य कौन नहीं है? भारत, बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम। तो ये वियतनाम नहीं है, भारत है, बांग्लादेश है, लाओस है। छठा का डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही रहेगा, सॉरी। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? सातवें, एक तरफ नगर है, एक तरफ उद्योग है। सातवें प्रश्न का कौन सा सही है? सुमेलित है की बात हो रही है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, और कपूरथला रेल डिब्बा के लिए, बरौनी तेल शोधन के लिए। ये बताना है इनमें से कौन सुमेलित है, ये कहना है। इसमें कोड भी दे रखा है नीचे। सॉरी। सातवें का कौन सही है? कोयम्बटूर भी सूती वस्त्र के लिए फेमस, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला तो रेल डिब्बे बनते हैं, रेल कोचेस, बरौनी तेल शोधन के लिए है। तब तो फिर ये सभी हैं, सभी के लिए कहीं है। उपरोक्त सभी, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसका पित्त वाहिनी में रहता है? ये थोड़ा सा लिखने का गलत हो गया। पित्त वाहिनी में रहता है, लीवर फ्लूइड, घोड़े, भेड़, गाय, आदमी। पित्त जो किसका बाइल जूस जो है वाहिनी में रहता है, ये कहा जा रहा है। आठवें प्रश्न का बात हो रही है, तो गाय के साथ में ऐसा है, बी नंबर सही हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में, वाराणसी में, लखनऊ में या देहरादून में? तो बरेली में है, काफी लोग जानते हैं। वह जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, इनमें की बात हो रही है। इनमें कुछ जीव दिए हैं, इनमें से जीव ऐसा भी होगा कोई जो त्वचा से सांस लेता है। मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा, कौन ऐसा करेगा? मछली तो गिल्स से, कबूतर आसानी से ले रहा है, नॉस्ट्रिल डाल के मिल जाते हैं। तिलचट्टा की भी व्यवस्था अपनी अलग है, त्वचा से लेकिन नहीं लेता, त्वचा से यही लेता मेढक। सी नंबर सही हो जाएगा। आलू का कृष्णकांत रोग किस कारक की कमी से होता है? जो कृष्णकांत रोग है आलू का, किस कारक की कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग किस भाग को प्रभावित करेगा? फेफड़े, यकृत, गुर्दा, उपरोक्त सभी। किडनी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? 12वां प्रश्न है, किडनी को। इनमें से कथनों में से सही है? मानव शरीर में ओर्बिका फीमर सबसे लंबी अस्थि है, बिल्कुल। हैजा रोग जीवाणु के दौरान होता है, ये भी सही है। एथलीट रोग, फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये देखना है। 13वें प्रश्न की बात हो रही, इनमें से कौन सही है? तो एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये गलत है। 1 और 2 ऊपर सही हो गए, 1 और 2 कहीं मिलेंगे क्या? 1 और 2 ये मिल गए, ए नंबर सही हो गया। 14वां प्रश्न है, 13 का ए सही था। परोपजीवी कहलाते हैं, परोपजीवी कहलाते हैं उत्पादक, प्राथमिक, उपभोक्ता, विबंधक, उपभोक्ता। परोपजीवी कौन रहेंगे? उपभोक्ता। परोपकार ही करते हैं ये उपभोक्ता। सॉरी, उपभोक्ता कंज्यूमर की बात हो रही है, ना कि प्रोड्यूसर, उत्पादक की नहीं। हाँ, तो परोपकारी कैसे हो गए?
परोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? परोपजीवी, दूसरे पर ही निर्भर कर रहे हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन सा? पानी में चीनी का घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, उपरोक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन, पानी जो है चीनी में घुल जाती है, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, ये भी वापिस लौट सकते हैं चीज़ें। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये भी। 15वां का डी नंबर सही रहेगा, क्योंकि ये सभी हैं भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने, एस चंद्रशेखर ने, माइकल फैराडे, गैलीलियो। जो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बी नंबर सही रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का कौन सा है? साल्टो एंजिल, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊंचे जलप्रपात की इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल है। क्या है? साल्टो एंजिल है। यहाँ इन प्रश्नों की बात करें तो एंजिल जलप्रपात है विक्टोरिया। तो ऊपर हो गया, वेनेजुएला में स्थित है एंजिल जलप्रपात, जबकि संसार का, विश्व का, यानी कि सबसे ऊंचा की बात करेंगे साल्टो एंजिल है। वही चीज, इनमें से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया? बात वही थी ऊपर वाले प्रश्न की, एक ही। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा, किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? इनमें से किसका किया है? पहले तो ये देखना है। मूर्ति पूजा का तो विरोध किया, बाल विवाह का भी विरोध किया इन्होंने, सती प्रथा का भी विरोध किया, लेकिन एक चीज जो रही है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। सी नंबर सही। उनका मकसद था भारत के लोग अंग्रेजी भी जाने और जो आडंबर है उसको दूर करें। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है, यह कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, केशव चंद्र सेन का। 19वां प्रश्न, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, ईश्वर के बारे में मेरे पास सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। ए नंबर सही हो गया। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था देवदत्त ने, अजातशत्रु ने, शशांक ने, कनिष्क ने। 20वां प्रश्न है, शशांक ने क्या किया? बोधि वृक्ष को नष्ट किया था बोधगया में। 20वें का सी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए दिया जाता था, टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए दिया जाता था क्या? आजीवन कारावास, 2 साल की सजा, मृत्युदंड, उपरोक्त सभी। क्या उसको मिलता था टैक्स की चोरी करने में? कौन सी सजा दी जाती थी, ये कहना है। सबसे कठिन थी, मृत्युदंड ही दी जाती थी। सी नंबर सही हो जाएगा। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ, हूणों के आक्रमण से बहुत ज्यादा विचलित हो गया, कौन सा राजवंश था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश।
तो गुप्त वंश जो था हुरों के आक्रमण से बहुत ज्यादा विचलित हुआ। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कवि दिए हैं, एक तरफ शासक दिए हैं। रवि कीर्ति कहा जा रहा पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, बाणभट्ट नरसिंह वर्मन के दरबार में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? और जिसके दरबार में जो कवि रहता था उसी राजा की व्याख्या खूब करता था। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यहाँ पर ये भी सही है। बाणभट्ट तो नहीं है। सॉरी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में था, ना कि नरसिंह वर्मन के। कहाँ थे ये बाणभट्ट? हर्षवर्धन के काल में थे। ये हर्षवर्धन के काल में थे। कौन? बाणभट्ट, ना कि नरसिंह वर्मन के। वह मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। रिपीटेड प्रश्न है ये। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। औरंगजेब ही जिंदा पीर के नाम से जाने जाते थे। औरंगजेब यही जाना जाता था। बंगाल में दैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। बंगाल में दैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। दैत शासन को बंगाल में समाप्त किया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। बी नंबर सही हो जाएगा। किसने समाप्त किया बंगाल में दैत शासन को? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। कमेंट करके बताइए किसने लगाया, किस सन में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी। एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी। लाल बहादुर शास्त्री। सी नंबर सही हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी 26 का सी सही रहेगा। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 की बात करेंगे। इन विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हेक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। 27वां प्रश्न है। तो यही थे मौलवी अब्दुल्ला शाह 1857 में। ये ए नंबर सही हो जाएगा। कट्टर के विरोधी थे, दुश्मन कह लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। विरोध एक अलग चीज है, दुश्मन अलग चीज है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। विरोध भी कई प्रकार का होता। एक दुश्मनी वाला विरोध हो गया, एक वैचारिक विरोध हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। शीत युद्ध और गर्म युद्ध की जो बात करें वही विचारों में आज आ सकता है। तो यहाँ पर आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। 28 का डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सही होगा? डी नंबर सही रहेगा 28 का। इनमें से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? पूर्वी घाट से कौन सी नदियां निकलती हैं इधर से? ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा या वंशधारा। 29वां प्रश्न है। नदी जो पूर्व घाट से निकलती है, नागावली निकलेगी।
29 का बी नंबर सही हो जाएगा। नागावली निकलती है यहाँ पर पूर्वी घाट से, ये प्रश्न सही हो गया यहाँ पर। और यहाँ एक और, इसमें तो स्वर्ण रेखा भी रहेगी, नहीं स्वर्ण रेखा 4 ये नहीं रहेगी, वंशधारा ये रहना चाहिए, वंशधारा रहेगी नीचे। तो 2 हो गया और 4 हो गया, कहीं मिल रहा है, कोड भी दिए थे 2 4, बी नंबर सही हो जाएगा, 29 का बी। देखें एक बार फिर से देख लें, पूर्वी घाट से जो नदियाँ निकलेंगी, नागावली निकलेगी और नीचे दी है वंशधारा, ये भी, तो 2 और 4 है। इसके हिसाब से जो कोड सही हो गया, बी नंबर सही हो गया। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, वह है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर, देवदार, गूलर, सागौन। खैर की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ए नंबर सही हो गया। व्याख्या आज हमने कम दी। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखते जाएं वीडियो को अलग अलग प्लेलिस्ट में जा कर के, क्योंकि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है ये।